महाराष्ट्र में आज इंपॉर्टेंट दिन है, किसी भी वक्त फैसला आ सकता है। और अब से थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था कि क्या हो सकता है, क्या कुछ ऑप्शंस जो हैं वो फिलहाल महाराष्ट्र को लेकर दिखाई दे सकते हैं फैसला आने के बाद। लता शर्मा भी हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। लता, आपके पास भी कोई ताजा अपडेट? और देखिए, अब चूंकि ये ऑप्शन उस रणनीति का हिस्सा हो सकते हैं जो तमाम दल वहां पर अब बना रहे होंगे फैसला आने के बाद। देखिए, ये ऑप्शंस जो आपने बताए, अगर हम कुछ साल पहले जाएं 2019 से महाराष्ट्र राजनीति में जो हलचल देखी गई है, जो एक्सपेक्टेशंस होती है चाहे जनता की या मीडिया कर्मियों की, उसके विपरीत ही होता है। चाहे 2019 में जो सरकार बनी थी या बगावत देखी गई थी एकनाथ शिंदे की तरफ से, या फिर अजित पवार जब उप मुख्यमंत्री बने थे। इस कारण से यहाँ पे जरूर यहाँ पे अटकलें लगाए जा रहे हैं कि ज्यादा संभावना शिंदे गुट के योग्यता होने की है या फिर वो योग्य माने जाएंगे और विधानसभा स्पीकर जैसे कि वो कह रहे हैं संवैधानिक रूप से इसमें जवाब देंगे। लेकिन फिर भी ऑप्शंस में से ये कहा नहीं जा सकता है कि कौन सा ऑप्शन सही ठहराएगा इस फैसले में, क्योंकि जब भी आज तक 5 साल में महाराष्ट्र की राजनीति में जो हलचल देखी गई है वो काफी गंभीर देखी गई और इसी कारण से अब देखा जा सकता है कि फैसला संभावना जरूर देखी जा रही है। जैसे कि यहाँ पे देखा जा रहा है कि कई सारे कार्यकर्ता और जो नेता हैं शिंदे गुट के, उनका ये मानना है कि उनके ही पक्ष में ये फैसला आएगा। लेकिन फिर भी एक सवाल, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क हर एक जो राज्य में देशवासी हैं बिल्कुल, और पूरे देश में जो लोग हैं उनके जहन में ये जरूर है कि क्या जाके ये फैसला आएगा, क्योंकि कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। लेकिन जरूर ये देखना होगा कि फैसले में क्या जवाब आता है। जी, जाहिर है फैसला क्या होगा, इंतजार सबको इसका ही है। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। फैसले से पहले सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। शिंदे गुट के शिवसेना दफ्तर पर भी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद कर दी गई है। उद्धव गुट के दफ्तर पर भी फोर्स को तैनात किया गया है। यानी दोनों ही गुटों को लेकर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, क्योंकि फैसला जो भी होगा उसके बाद एक गुट में नाराजगी जरूर दिखाई देगी और इसीलिए एहतियातन ये कदम उठाया जा रहा है। कृष्णा, जाहिर है क्योंकि एक के पक्ष में आएगा तो दूसरे गुट का नाराज होना तय है और उसके बाद जिस तरह से एक तरफ जश्न होगा, दूसरा भी शांत नहीं बैठेगा गुट। देखिए शिरीन, ये लगभग तय माना ही जा रहा था कि फैसला जो है वो किसी एक के अगर हक में आता है तो दूसरा गुट बिल्कुल नाराज होगा और फिर एक राज्य में एक अप्रिय की स्थिति देखने को मिल सकती है। जगह जगह पर जो है वो अगर शिंदे गुट के समर्थन में फैसला आता है तो उद्धव गुट के कार्यकर्ता जो हैं वो प्रदर्शन कर सकते हैं। और इसी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए देर रात, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री हैं उनके सरकारी निवास स्थान पर कल एक बैठक हुई थी। उस बैठक में जो डीजीपी हैं रश्मि शुक्ला वो भी पहुंची हुई थी, उप मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री उस बैठक में पहुंचे हुए थे। उसके बाद जो मुंबई पुलिस के सीपी हैं वो भी पहुंचे हुए थे और ये जो तमाम बातें हैं उनको लेकर ये चर्चा की गई कि अगर फैसला किसी एक गुट के फेवर में आता है और तो दूसरा गुट नाराज होगा, जाहिर सी बात है जगह जगह पे प्रदर्शन देखने को मिलेगा। और ऐसे में राज्य में किसी भी तरीके की अप्रिय घटना ना घटे, इसके लिए बाकायदा अधिकारियों को ये कह दिया गया है कि कानून व्यवस्था को बनाकर रखा जाए। इसीलिए देर रात तक ये मीटिंग चली है और लगभग 1 से 1.5 घंटे तक ये मीटिंग चली है। और यही कारण है कि चाहे वो बाला साहब ठाकरे भवन हो, चाहे वो मातोश्री के बाहर का इलाका हो, सभी जगह पर सुरक्षा के जो है चाक चौबंद बंदोबस्त किए गए हैं ताकि फैसला आने के बाद अब बस आने ही वाला है। लेकिन उससे पहले की ये तैयारियां हैं कि किसी भी तरीके से स्थिति जो है वो कंट्रोल में ही रहे, अनकंट्रोल ना। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।